महाभारत वैसे तो शूरता, वीरता, धर्म, धर्मयुद्ध, संकल्प, इन छल, प्रपंच इन सभी के लिए जाना जाता है। परंतु महाभारत में भी दो ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने अपने वचन की रक्षा के लिए, अपने संकल्पों के लिए बिता दिया। महाबली कर्ण और पितामह भीष्म, ये दो ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने वचन पालन को, अपने धर्म रक्षा को दे दिया। रश्मिरथी का छठा सर्ग। यह प्रसंग तब का है जब पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे होते हैं और कर्ण को सेना नायक बना दिया जाता है। तब कर्ण उनके पास उनका आशीर्वाद लेने जाता है। तब पितामह भीष्म उसे युद्ध रोकने की सलाह देते हैं, परंतु कर्ण कुछ तर्क देकर उनकी बात को टाल देता है और सेना के युद्ध के लिए सज्ज हो जाता है। तो आइए चलते हैं इसी की पृष्ठभूमि पर श्री रामधारी सिंह दिनकर जी के चमत्कारिक शब्दों में। नरता कहते हैं जिसे सत्य, क्या वह केवल लड़ने में है? पौरुष क्या केवल उठा खड्ग मारने और मरने में है? तब उस गुण को क्या कहें मनुष्य जिससे न मृत्यु से डरता है, लेकिन तब भी मारता नहीं, वह स्वयं विश्वहित मरता है वंदनीय नर कौन, विजय हित जो करता है प्राण हरण, या सबकी जान बचाने को देता है जो अपना जीवन। चुनता आया जय कमल आज तक विजयी सदा कृपाणों से, पर आह निकलती ही आई हर पार मनुष्य के प्राणों से। आकुल अंतर की आह मनुष्य की इस चिंता से भरी हुई, इस तरह रहेगी मानवता कब तक मनुष्य से डरी हुई। पाशविक वेग की लहर लहू में कब तक धूम मचाएगी, कब तक मनुष्यता पशुता के आगे यूं झुकती जाएगी। या जहर न छोड़ेगा उभार, अंगार न क्या बुझ पाएंगे, हम इसी तरह क्या हाय सदा पशु के पशु ही रह जाएंगे। किसका श्रृंगार किसकी सेवा, नर का ही जब कल्याण नहीं, किसके विकास की कथा जनों के ही रक्षित जब प्राण नहीं। इस विस्मय का क्या समाधान, रह रह कर यह क्या होता है, जो है अग्रणी वही सबसे आगे बढ़ धीरज खोता है। फिर उसकी क्रोधाकुल पुकार सबको बेचैन बनाती है, नीचे कर क्षीण मनुष्यता को ऊपर पशुत्व को लाती है। हाँ, नर के मन का सुधा कुंड लघु है अब भी कुछ रीता है, वह अधिक आज तक व्यालों के पालन पोषण में बीता है। ये व्याल नहीं चाहते मनुष्य भीतर का सुधा कुंड खोले, जब जहर सभी के मुख में हो तब वह मीठी बोली बोले। थोड़ी सी भी यह सुधा मनुष्य का मन शीतल कर सकती है, बाहर की अगर नहीं पीड़ा भीतर की तो हर सकती है। लेकिन धीरता किसे अपने सच्चे स्वरूप का ध्यान करे, जब जहर वायु में उड़ता हो पीयूष बिंदु का पान करे। पांडव यदि 5 ग्राम लेकर सुख से रह सकते थे, तो विश्व शांति के लिए दुख कुछ और न क्या सह सकते थे। सुन कुटिल वचन दुर्योधन का, केशव ने क्यों यह कहा नहीं, हम तो आए थे शांति हेतु, पर तुम चाहो जो वही सही। तुम भड़काना चाहते अनल धरती का भाग जलाने को, नरता के नव्य प्रसूनों को चुन चुन कर शार बनाने को, पर शांति सुंदरी के सुहाग पर आग नहीं धरने दूंगा, जब तक जीवित हूँ तुम्हें पांडवों से न युद्ध करने दूंगा। लो सुखी रहो सारे पांडव फिर एक बार वन जाएंगे, इस बार मांगने को अपना वे स्वत्व न वापस आएंगे। धरती की शांति बचाने को आजीवन कष्ट सहेंगे वे, नूतन प्रकाश फैलाने को तप में मिल निरत रहेंगे वे। शतलक्ष मानवों के सम्मुख 10-5 जनों का सुख क्या है, यदि शांति विश्व की बचती हो वन में बसने में दुख क्या है। सच है कि पांडुनंदन वन में सम्राट नहीं कहलाएंगे, पल काल ग्रंथ में उससे भी वे कहीं श्रेष्ठ पद पाएंगे। होकर कृतज्ञ आने वाला युग मस्तक उन्हें झुकाएगा, नव धर्म विधायक की प्रशस्ति संसार जीवों तक गाएगा। सीखेगा जग हम दलन युद्ध का कर सकते त्यागी होकर, मानव समाज का नयन मनुष्य कर सकता वैरागी होकर। पर नहीं विश्व का अहित नहीं होता क्या ऐसा कहने से, प्रतिकार अनेक का हो सकता क्या उसे मौन रह सहने से। क्या वही धर्म लौ जिसकी दो एक मनुज में जलती है, या वह भी जो भावना सभी के भीतर छिपी मचलती है। सबकी पीड़ा के साथ व्यथा अपने मन की जो जोड़ सके, मुड़ सके जहाँ तक समय उसे निर्दिष्ट दिशा में मोड़ सके। पुरुष वही सारे समाज का विहित धर्म गुरु होता है, सबके मन का जो अंधकार अपने प्रकाश से धोता है।
द्वापर की कथा बड़ी दारुण, लेकिन कल ने क्या दान दिया। नर के वध की प्रक्रिया बढ़ी, कुछ और उसे आसान किया। पर हाँ, जो युद्ध स्वर्गमुख था वह आज नित्य सा लगता है। बस इसी मध्यता के विकास का भाव मनुज में जगता है। धीमी कितनी गति है, विकास कितना अदृश्य हो चलता है। इस महावृक्ष का एक पत्र सदियों के बाद निकलता है। थे जहाँ सहस्त्रों वर्ष पूर्व, लगता है वहीं खड़े हैं हम। है वृथा वर्ग उन गुफावासियों से, कुछ बहुत बड़े हैं हम। अनगढ़ पत्थर से लड़ो लड़ो, किटकिटा नखों से दांतों से, या लड़ो वृक्ष के रोग मुक्ष पूरित वज्रीकृत हाथों से, या चढ़ विमान पर नर्म मुट्ठियों से गोलों की वृष्टि करो। आ जाए लक्ष्य में जो कोई, निष्ठुर हो सबके प्राण हरो। ये तो साधन के भेद, किंतु भावों में तत्व नया क्या है। क्या खुली प्रेम आंख अधिक, भीतर कुछ बढ़ी दया क्या है। झर गई पूंछ रोमांत झरे, पछता का झरना बाकी है। बाहर बाहर तन संवर चुका, मन अभी संवरना बाकी है। देवत्व अल्प पशुता अथोर तम तोम, प्रचुर परिमित आभा। द्वापर के मन पर भी प्रसरित थी यही आज की वाली द्वाभा। बस इसी तरह तब भी ऊपर उठने को नर अकुलाता था, पर पद पद पर वासना जाल में उलझ उलझ रह जाता था। और जिस प्रकार हम आज बेल बूटों के बीच खचित करके देते हैं रण को रम्य रूप, विप्लवी उमंगों में भर कहते हैं अनीतियों के विरुद्ध जो युद्ध जगत में होता है, वह नहीं जहर का कोश, अमृत का बड़ा सलोना सोता है। बस इसी तरह कहता होगा द्वाभा शासित द्वापर का नर, निष्ठुरताएं हों भले किंतु है महामोक्ष का द्वार समर। सत्य ही समुन्नत के पथ पर चल रहा चतुर मानव प्रबुद्ध, कहता है क्रांति उसे जिसको पहले कहता था धर्म युद्ध। सो धर्म युद्ध छिड़ गया स्वर्ग तक जाने के सोपान लगे, सदगति कामी नरवीर खड्ग से लिपट गंवाने प्राण लगे। छा गया तिमिर का सघन जाल, मुंद गए मनुज के ज्ञान नेत्र। द्वाभा की गिरा पुकार उठी, जय धर्म क्षेत्र जय कुरुक्षेत्र। हाँ, धर्म क्षेत्र इसलिए कि बंधन पर अबंध की जीत हुई, कर्तव्य विज्ञान पीछे छूटा, आगे मानव की प्रीत हुई। प्रेमातिरेक में केशव ने प्रणभूल चक्र संधान किया, भीष्म ने शत्रु को बड़े प्रेम से अपना जीवन तान दिया। गिर का उदग्र गौरवाधार, गिर जाए श्रृंग ज्यों महाकार, अथवा सूना कर आसमान ज्यों गिरे टूट रवि भासमान। कौरव दल का कर तेज हरण, त्यों गिरे भीष्मावलोक वरण। कुल का दीपित ताज गिरा, थक्कर बूढ़ा जब बाज गिरा। भूल उठित पितामह को विलोक, छा गया समर में महाशोक। कुरुपति ही धैर्य न खोता था, अर्जुन का मन भी रोता था। क्रोधो कर तेज नया चमका, दूसरा सूर्य सिर पर चमका। कौरवी तेज दुर्जेय उठा, रण करने को राधेय उठा। सबके रक्षक गुरु आर्य हुए, सेना नायक आचार्य हुए। राधेय किंतु जिनके कारण था अब तक किए मौन धारण, उनका शुभ आशीष पाने को, अपना सद्धर्म निभाने को। वह शरशैया की ओर चला, पग 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 हो विनय विभोर चला। छू भीष्म देव के चरण युगल, बोला वाणी राधेय सरल। हे तात, आपका प्रोत्साहन पा सका नहीं जो लांछित जन, या वही सामने आया है, उपहार अश्रु का लाया है। आज्ञा हो तो अब धनुष धरूं, रण में चलकर कुछ काम करूं। देखूं है कौन प्रलय उतरा, जिससे डगमग हो रही धरा। कुरुपति को विजय दिलाऊं मैं, या स्वयं वीर गति पाऊं मैं। अनुचर के दोष क्षमा करिए, मस्तक पर वरद पाणी धरिए। आखिरी मिलन की वेला है, मन लगता बड़ा अकेला है। मदमोह त्यागने आया हूँ, पद धूलि मांगने आया हूँ। भीष्म ने खोल निज सरल नयन, देखे कर्ण के आर्द्र लोचन। बड़ खींच पास में ला करके, छाती से उसे लगा करके। बोले क्या तत्व विशेष बचा, बेटा आंसू ही शेष बचा। मैं रहा रोकता ही क्षण क्षण, पर हाय हठी यह दुर्योधन। अंकुश विवेक का सह न सका, मेरे कहने में रह न सका। क्रोधांध भ्रांत मद में विभोर, ले ही आया संग्राम घोर। अब कहो आज क्या होता है, किसका समाज यह रोता है। किसका गौरव किसका श्रृंगार, जल रहा पंक्ति के आर पार। किसका वन बाग उजड़ता है, यह कौन मारता मरता है। फूटता द्रोह दव का पावक, हो जाता सकल समाज से नरक। सबका वैभव सबका सुहाग, जाति डकार यह कुटिल आग। जब बंधु विरोधी होते हैं, सारे कुलवासी रोते हैं। इसलिए पुत्र अब भी रुककर मन में सोचो यह महासमर, किस ओर तुम्हें ले जाएगा, फल अलव कौन दे जाएगा। मानवता ही मिट जाएगी, फिर विजय सिद्धि क्या लाएगी।
ओ मेरे प्रतिद्वंदी मानी, निश्चल पवित्र गुणमय ज्ञानी, मेरे मुख से सुन परुष वचन, तुम वृथा मलिन करते थे मन। मैं नहीं निरा अवशंसी था, मैं मन ही मन बड़ा प्रशंसी था। सो भी इसलिए कि दुर्योधन पा सदा तुम्ही से आश्वासन, मुझको न मान कर चलता था, पग पग पर रूढ़ मचलता था। अन्यथा पुत्र तुमसे बढ़कर मैं किसे मानता वीर प्रवर। पार्थोपम रथी धनुर्धारी, केशव समान रणभट भारी, धर्मज्ञ धीर पावन चरित्र, दीनों दलितों के विहित मित्र। अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे, तुम मिले कौरवों को वैसे। पर हाय वीरता का संबल, रह जाएगा धनु ही केवल। या शांति हेतु शीतल सुचिश्रम, भी कभी करेंगे वीर परम। ज्वाला भी कभी बुझाएंगे, या लड़कर ही मर जाएंगे। चल सके सुयोधन पर यदि वश, बेटा लो जग में नया सुयश। लड़ने से बढ़ क्या काम करो, आज ही बंद संग्राम करो। यदि इसे रोक तुम पाओगे, जग के त्राता कहलाओगे। जा कहो वीर दुर्योधन से, कर दूर द्वेष विष को मन से। वह मिले पांडवों से जाकर, मरने दे मुझे शांति पाकर। मेरा अंतिम बलिदान रहे, सुक्की से सारी संतान रहे। हे पुरुष सिंह, कर्ण ने कहा, अब और पंथ क्या शेष रहा। संकटापन्न जीवन समान है, बीच सिंधु में महायान। इस पार शांति उस पार विजय, अब क्या हो भला नया निश्चय। जय मिले बिना विश्राम नहीं, इस समय संधि का नाम नहीं। आशीष दीजिए विजय कर रण, फिर देख सकूं ये भव्य चरण। जलयान सिंधु से तार सकूं, सबको मैं पार उतार सकूं। तक था पथ शांति का सुगम, पर हुआ आज वह अति दुर्गम। अब उसे देख ललचाना क्या, पीछे को पांव हटाना क्या। जय को कर लक्ष्य चलेंगे हम, अति दल को गर्व तलेंगे हम। हे महाभाग, कुछ दिन जीकर देखिए और यह महासमर। मुझको भी प्रलय मचाना है, कुछ खेल नया दिखलाना है। इस दम तो मुख मोड़िए नहीं, मेरी हिम्मत तोड़िए नहीं। करने दीजिए सुव्रत पालन, अपने महान प्रतिभट के से रण। अर्जुन का शीश उड़ाना है, कुरुपति का हृदय जुड़ाना है। करने को पिता अमर मुझको है, बुला रहा संगर मुझको। गांगेय निराशा में भरकर, बोले तब हे नरवीर प्रवर। जो भला लगे वह काम करो, जाओ रण में लड़नाम करो। भगवान शमित विष्तूर्ण करें, अपनी इच्छाएं पूर्ण करें। भीष्म का चरण वंदन करके, ऊपर सूर्य को नमन करके। देवता वज्र धनुधारी सा, केसरी अभय मगचारी सा। राधेय समर की ओर चला, करता गर्जन घनघोर चला। पाकर प्रसन्न आलोक नया, कौरव सेना का शोक नया। आशा की नवल तरंग उठी, जन जन में नई उमंग उठी। मानो बाणों को छोड़ शयन, आ गए स्वयं गंगानंदन। सेना समग्र हुंकार उठी, जय जय राधे ये पुकार उठी। उल्लास मुक्त हो छहर उठा, रण जलधि घोर में कहर उठा। बढ़ उठी समर भेरी भीषण, हो गया शुरू संग्राम गहन। सागर सा गर्जित शुभित घोर, विकराल दंड धर सा कठोर। अरिदल पर कुपित कर्ण टूटा, धनु पर चढ़ महामरण छूटा। ऐसी पहली ही आग चली, पांडव की सेना भाग चली। झंझा की घोर झकोर चली, डालों की तोड़ मरोड़ चली। पेड़ों की जड़ टूटने लगी, हिम्मत सबकी छूटने लगी। ऐसा प्रचंड तूफान उठा, पर्वत का भी प्राण उठा। प्लावन का पा दुर्जय प्रहार, जिस तरह कांपती है कगार। या चक्रवात में यथा कीर्ण, उड़ने लगते पत्ते विशीर्ण। त्यों उठा कांप थर थर अरिदल, मच गई बड़ी भीषण हलचल। तब रथी व्यग्र बिल्लाते थे, कोलाहल रोक न पाते थे। सेना को यूं बेहाल देख, सामने उपस्थित काल देख। गर्जे अधीर हो मधुसूदन, बोले पार्थ से निगूढ़ वचन। ते अचिर सैन्य का अभय दान, अर्जुन अर्जुन हो सावधान। तू नहीं जानता है यह क्या, करता न शत्रु पर कर्ण दया। दाहक प्रचंड इसका बल है, यह मनुज नहीं काला नल है। बड़वानल यम का काल पवन, करते जब कभी कोप भीषण। सारा सर्वस्व न लेते हैं उत्कृष्ट, छोड़ कुछ देते हैं। पर इसे क्रोध जब आता है, कुछ भी न शेष रह जाता है। बाणों का अप्रतिहत प्रहार, अप्रतिम तेज पौरुष अपार। त्यों गर्जन पर गर्जन निर्भय, आ गया स्वयं सामने प्रलय। तू इसे रोक भी पाएगा, या खड़ा मूक रह जाएगा। महामत मानव कुंजर, कैसे अशंक हो रहा विचर। कर को जिस ओर बढ़ाता है, पथ उधर स्वयं बन जाता है। तू नहीं शरासर तानेगा, अंकुश किसका यह मानेगा।
अर्जुन विलंब पातक होगा, शैथिल्य प्राण घातक होगा। उठ जाग वीर मूढ़ता छोड़, धर धनुष बाण अपना कठोर। तू नहीं जोश में आएगा, आज ही समर चुक जाएगा। केशव का सिंह दहाड़ उठा, मानो चिग्गाड़ पहाड़ उठा। बाणों की लग गई झड़ी, भागती फौज हो गई खड़ी। जूझने लगे कौंतेय कर्ण, ज्यों लड़े परस्पर दो सुपर्ण, ज्यों लड़े परस्पर दो सुपर्ण।